नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्लूटस आईएएस में। अमेरिका ने हाल ही में ईरान के चाबहार पोर्ट को दी गई वह विशेष छूट वापस ले ली है, जिसके तहत भारत इस रणनीतिक बंदरगाह का विकास और संचालन कर पा रहा था। यह छूट 2018 में आईएफसीए के तहत दी गई थी ताकि भारत, ईरान, अफगानिस्तान के बीच व्यापार और कनेक्टिविटी बनी रह सके। 29 सितंबर 2025 से यह छूट खत्म हो रही है। इसका सीधा मतलब है कि अब चाबहार पोर्ट से जुड़ी किसी भी गतिविधि, निवेश, उपकरण, सप्लाई, रेलवे प्रोजेक्ट या वित्तीय लेन देनों पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू हो सकते हैं। भारत ने चाबहार पोर्ट को न केवल व्यापारिक बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम माना है। यह बंदरगाह पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक भारत को सीधा रास्ता देता है। भारत ने इस परियोजना में करोड़ों डॉलर का निवेश किया है। छूट हटने के बाद अब कई चुनौतियां सामने आएंगी, जैसे पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उपकरण लाना महंगा और जटिल हो जाएगा। बीमा, शिपिंग और फाइनेंस की लागत बढ़ जाएगी। भारतीय कंपनियों के ठेके और कारोबार पर सीधा असर पड़ेगा। विदेश मंत्रालय को अमेरिका और ईरान दोनों के साथ संतुलन बनाना मुश्किल हो जाएगा। 5 प्रमुख भारतीय कंपनियां उन पर असर। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका के इस कदम का असर किन भारतीय कंपनियों पर सबसे ज़्यादा पड़ेगा। तो आइए एक एक करके उनके बारे में जान लेते हैं। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यह भारत सरकार की स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी है, जिसे खासतौर पर चाबहार पोर्ट के शहीद बेहेस्ती टर्मिनल के संचालन विकास के लिए बनाया गया। अब तक लगभग 85 मिलियन डॉलर का निवेश हो चुका है और 120 मिलियन डॉलर से अधिक की योजनाएं पाइपलाइन में हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों से आईपीजीएल का सबसे बड़ा नुकसान होगा। उपकरण खरीदने, वित्तीय लेन देन और बीमा में दिक्कतें आएंगी। कंपनी को अतिरिक्त सैकड़ों करोड़ों रुपए तक की लागत झेलनी पड़ सकती है और निवेश पर अनिश्चितता बढ़ेगी। अब समझते हैं कि चाबहार पोर्ट क्यों और कब बनी थी। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर कठोर प्रतिबंध लगाए थे। उस समय भारत ने अमेरिका को समझाया कि चाबहार पोर्ट अफगानिस्तान की आर्थिक मदद और मानवीय सप्लाई के लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए आईएफसीए ने भारत को छूट दी। इस छूट के चलते भारत ईरान में निवेश कर सका और चाबहार पोर्ट का संचालन संभाल सका। लेकिन अब अमेरिका का तर्क है कि ईरान पर दबाव बनाना रखना ज़रूरी है। यही कारण है कि यह छूट खत्म कर दी गई। 100 बात की एक बात, अमेरिका के इस कदम से भारत की रणनीतिक योजनाओं को बड़ा झटका लग सकता है। सबसे ज़्यादा असर आईपीजीएल, आईआरसीओएन, एसएआईएल जैसी कंपनियों और उन पर अधिकारियों पर होगा जो इस परियोजना की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। चाबहार केवल एक बंदरगाह नहीं बल्कि भारत की क्षेत्रीय कूटनीति और मध्य एशिया से जुड़ने का सपना है। छूट हटने के बाद भारत को वैकल्पिक मार्ग तलाशने होंगे और कूटनीतिक मोर्चे पर अमेरिका से नई बातचीत करनी होगी। दोस्तों, ये टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। ऐसे ही और लेटेस्ट करंट अफेयर्स से अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।